राम राम सारे भैया ने। तो सुबह के 4 बज चुके हैं। मैं खड़ा होकर बाहर देखने गया, गेट का लॉक लगा था। फिर मैंने चाबी उठाई और सीधा चल गया गेट खोलने की तरफ। फिर मैंने गेट को खोला। गेट खोलने पर ताले को निकालकर साइड में खड़ी बाइक के ऊपर रख दिया। फिर मैंने ली ब्रश और ब्रश लेके बाहर आ गया। ब्रश पर थोड़ा सा टूथपेस्ट डाला और मुंह में थोड़ा सा पानी लेकर कुल्ला किया। कुल्ला करने के बाद ब्रश लेकर दांत साफ किए। अच्छी तरह दांतों को घिसने के बाद फिर मैं रेडी होने चला गया। इसके बाद मैं फिर नहाने चला गया। नहाने के लिए उसके बाद तुम्हारे भाई ने पहनी ये टी शर्ट वाइट वाली, और टी शर्ट पहनने के बाद अपने सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। सभी को प्रातः प्रणाम किया और फिर आगे की कहानी। इसके बाद पहनी महाकाल की माला और माला पहनकर सो करके चल दिए। ये आगे भाई पहनने के लिए जूते। फिर तुम्हारे भाई ने पहने मोजे। फिर तुम्हारा भाई जूते पहनने लग गया। जूते पहनने के बाद इस तरह तुम्हारा भाई जूते पहनकर रेडी हो गया। फिर ली कानों के लिए ईयरबड्स जो 90% चार्ज थी। इसके बाद तुम्हारे भाई ने उठाई पानी की बोतल। फिर तुम्हारे भाई ने लिया वीडियो मेकर स्टैंड ब्लॉग बनाने के लिए और ईयरबड्स दोनों लेकर गेट खोला और चल दिए बाहर की तरफ। तो भाई हम आ गए अपनी कॉलोनी में। देखिए अंधेरा है, कॉलोनी पूरी शांत है, तो चलते हैं आगे। फिर देखा अपना फेस देखकर थोड़ा कैमरा ब्लर है तो एडजस्ट कर लेना भी। ऐसे शानदार लोग है और ये आगे वो सड़क पर ये देखो यहाँ की ये अपना अन्नपूर्णा आटा चक्की मिल। और ये चल रही है सामने मंदिर की तरफ। सामने ये आगे भाई मंदिर की तरफ। मंदिर आगे यहाँ पर मंदिर अभी बंद है। मंदिर में नमस्कार करने के बाद तुम्हारे भाई ने देखा अपना फेस। फिर देखने के बाद देखा सामने का लोग, पीछे का लोग, पीछे भी देखा तो बहुत शानदार व्यू आ रहा था। और फिर तुम्हारा भाई चल दिया आगे। उसके बाद रास्ते में मिली हमें गौ माता, उसका हमने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद वहाँ से चल दिए। मैं अपनी दौड़ पर लग गया। दौड़ते मैं 1.5 किलोमीटर आगे निकल गया था। निकलते थोड़ा पसीना भी आने लग गया था। रास्ते में अंकल मिले जिससे मैंने जैसे आराम कही और सीधा निकल गया अपने रूट पर। उसके बाद तुम्हारा भाई पहुंच चुका था पार्क में। पार्क में देखा मैं पसीने से भीजा हुआ फेस देखने के बाद चलता गया सामने। चलने के बाद मिले मुझे दो डॉगी भाई जय श्री राम। उसको नमस्कार करने के बाद डॉगी भाई लगे थे पीछे और आगे कुछ के लिए लेकर नहीं आया। तो और भी इसके साथी लोग आने लगे। पार्क का व्यू देखो कितना शानदार लगा है सुबह का मौसम। और भी डॉगी भाई आने लगे तो आगे की तरफ उनके लिए कुछ कल से जरूर लाऊंगा। उसके बाद मैंने स्टैंड पर सीधा और मैं सामने चल दिया लटकने के लिए। थोड़ा सोचा शरीर को थोड़ा और भी हार्ड बनाने के लिए लटकूं और ये थोड़ा सबसे मारे मैंने लटक कर। और ऐसे ही मैंने सुबह 20। उसके बाद पार्क में थोड़ी दौड़ मारी। दौड़ मारने के बाद थोड़े अपने डोले सोले देखे जो शायद अभी है नहीं और बन जाएंगे। और लोग देखकर फिर चलिए आगे की तरफ। फिर चलिए सामने की तरफ। सामने जाकर देखा थोड़ा कंफर्टेबल फील किया और हाथ सीधे किए। उसके बाद देखने लगे पार्क का व्यू। आप देखो कितना शानदार आ रहा है सुबह का मौसम। घास पर थोड़ी हल्की हल्की बूंदें आ चुकी हैं, शायद ओस की हैं। तो इधर पे जाना ठीक नहीं था। फिर भी मैं सोचा लाइट आ रही है इधर तो चलते हैं। देखते देखते पाँव रखे इधर सारा पाँव गीला हो गया था। निकलते गए मैं चढ़ता गया। इधर देखा तो बहुत ही शानदार व्यू आ रहा था। बहुत अच्छा भी कंफर्टेबल फील हो रहा था। और देखे फिर मैंने अपना फेस देखा, वो थोड़ा पसीने से भीजा हुआ था। फिर निकाली मैंने अपने महाकाल की माला, उसको लगाया अपनी आंखों पर और फिर बोल जाए बाबा की लाडले। और देखा व्यू, आप भी देखो बहुत ही शानदार व्यू आ रहा था। 2-4 पोज मारे। पोज मारने के बाद मैं चल दिया सामने की तरफ। यो आ लिया प्रधान है, यो आ गया हम भाई उठक बैठक मारने के लिए। यहाँ सेट किया सीधा कैमरा, फोकस मारते हुए लगाई उठक बैठक मारते मारते कम से कम इसके 20 सेट मारे। फिर लग गया मैं पुशअप मारने। पुशअप मारते मारते कम से कम इसके 2 सेट मारने के लिए मैंने इसके 40 पुशअप लगाए। फिर मैंने अपने पाँव के लिए थोड़ा जंपिंग स्टाइल में थोड़ी कसरत की और फिर आगे चल दिए। फिर चल दिए हम आगे की तरफ। फिर मैंने नज़र का ऐसा लुक आ रहा था, कोई भी व्यक्ति नहीं था, सिर्फ मैं था अकेला। क्योंकि सुबह के 4:30 बजे थे अभी, तो बहुत ही शानदार व्यू आ रहा था, अकेला था। चलते चलते रास्ते मुझे डॉगीज भाई मिले, उनसे थोड़ी राम राम श्याम हुई। उसके बाद मैं निकल गया सीधा त्रिवेणी बत्ती की तरफ और डॉगीज भाई पीछे से देखते रहे मुझको। हम पहुँच गए त्रिवेणी चौराहे की तरफ। हम पहुँच चुके थे त्रिवेणी चौराहे पर और इस तरह से यहाँ का लुक आ रहा था। थोड़ी देर रुक कर मैंने वीडियो सुनाई और फिर चले आगे की तरफ। मैं आ चुका था महादेव जी के मंदिर में जाकर मैंने सबसे पहले उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उनके मंदिर स्पर्श किया, चरण स्पर्श। उसके बाद मैं देखा इधर उधर, वहाँ लाइट नहीं थी, मैं वहाँ चला गया। अंधेरा बहुत था। ये देखिए इधर सारी तरफ अंधेरा हो रहा है, कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और चलते रहे हम। चलने के बाद थोड़ी देर बाद देखा मंदिर में सारी लाइटें बुझी हुई हैं, तो मैं उधर साइड निकल गया। पेड़ पौधों से होकर मैं चलता गया। चलता जाकर थोड़ी देर बाद मैं पहुँच गया मंदिर की स्विच तक। यहाँ मैंने उतारे अपने जूते। ये रुक कर मैं उतारने लगा अपने जूते उतारने के बाद मोजे उतारने के बाद अपने जूते उतार दिए। जूते उतारने मोजे उतारने के बाद धोए मैंने अपने हाथ। दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोने के बाद मैं दोबारा से मंदिर की स्विच लाइट ऑन करने के लिए आ गया। सभी लाइट मैंने ऑन कर दी। साथ में इसके पंखा भी चल रहे थे। पंखे चलाने के कारण मैंने सारे पंखे बंद किए और ओनली लाइट जलाई। उसके बाद किया हमने गणेश जी के दर्शन। उसके बाद किया हमने भोलेनाथ के दर्शन, जिनका रूप बहुत ही सुंदर लग रहा था। देखिए क्या शानदार लुक दे रहे हैं, भी बहुत ही शानदार था आज का। तो उधर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद मैं चल दिया बाहर की तरफ। मुझे करना था मंदिर साफ, तो इसलिए मैंने पहले देखा अपना हाल और उसके बाद मैंने आपको दिखाया महादेव जी का हाल। वो बहुत ही शानदार लग रहे थे, ये देखिए। इसके बाद मैंने दिखाया आपको आसपास। इसके बाद आ गया था मैं बाहर मैंने अपने हाथ मुँह धोकर मैं दोबारा से एक बार फिर अंदर महादेव जी दर्शन करने के लिए चला गया। उधर जाने के बाद वहाँ पहले मैंने गणेश जी के दर्शन किए। उनको प्रणाम करने के बाद मैं शंकर भगवान के पास चला गया। उनको देखा, बहुत ही सुंदर उनका दृश्य लग रहा था। तो उसके बाद मैंने उठाया लोटा और मैं चला गया जल लेने के लिए टंकी की तरफ। उधर जब तक अपने अंकल आ चुके थे, उन्होंने की गणेश जी की पूजा। उसके बाद मैं जल लेकर लोटे में जल भर चुका था, उसको लेकर मैं महादेव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर आ गया। उसके बाद सबसे पहले मैं गणेश जी की सफाई करने लग गया। वहाँ से मैं गणेश जी की माला हटाई। वहाँ कुछ गुलाब के पुष्प पड़े थे, उनको हटाने के बाद मैंने उन्हें अच्छी तरह से साफ़ किया। देखा कुछ रह ना जाए, तो मैंने साफ़ करने के बाद मैंने उन पर हल्का सा सारे फूल पुष्प हटाने के बाद और ये मैंने उन पर थोड़ा पानी पड़का जल भरने के बाद उनकी थोड़ी साइड से सफाई की। सफाई करने के बाद वो उनका रूप भी बहुत अच्छा लग रहा था, देखने में भी सुंदर लग रहे थे। हटाने के बाद मैंने सारे पुष्प लगाकर उनको नवाया। नलाने के बाद मैं वापस मैंने उठाई बाल्टी ले जाने के बाद उसमें भरा था कचड़ा। उसको मुझे फेंक के आना था बाहर। उसके लिए मैंने
बाहर यहाँ सामने पड़े हुए डस्टबिन के पास मैंने सारा कचरा वहाँ पर पटक दिया, बाल्टी को साफ़ किया। उसके बाद मैं चल दिया मंदिर की तरफ, क्योंकि मुझे भोले जी को भी साफ़ करना था। उसके बाद कैमरा किया मैंने सामने की तरफ, फिर मैंने उठाया गणेश जी का सारा कचरा। उसको हटाने के बाद मैं गया महादेव जी की तरफ। मैंने अंकल से पूछा कि मंदिर साफ़ करना है या नहीं करना। अंकल ने बोला कि करना है, इसलिए मैंने रख दी बाल्टी तथा सामने रख दिया कैमरा। जैसे आप भी देखें मंदिर की सफाई होती तो अंकल बोले हटा देते हैं इसको, साथ ही दोनों ने मिलकर हटाने के लिए मैं लग पड़ा हटाने के लिए। उधर मैंने बाल्टी रख दी सामने, मैं उसकी सफाई सारे पुष्पों को हटाने लग गया। उधर मैंने वहाँ से लगाने के बाद मैंने उसको डस्टबिन में पटक दिया। डस्टबिन में पटकने के बाद सभी पुष्पों को मैंने डस्टबिन में पटकने लग गया। डस्टबिन में पटकते पटकते बहुत ही ज़्यादा पुष्प थे, इसलिए भरने में थोड़ा टाइम लग जाता है, सफाई करने में भी टाइम लग जाता है। लोग सजा कर चले जाते हैं पर सफाई नहीं करते, इसलिए क्या करें, सफाई कर पर कोई बात नहीं, पुण्य भी हमें मिलेंगे, इसलिए भाई सफाई करने लग गया। तो हटाने के बाद इधर मैंने पूरा इधर का साफ कर दिया पोर्शन। ये पोर्शन साफ होने के बाद अंकल भी लग गए थे। अंकल को दूसरी बाल्टी आ गई थी, अंकल दूसरी बाल्टी लेकर आए थे। उन्होंने अपनी बाल्टी भरना शुरू किया, मैंने अपनी में भरना शुरू कर दिया था। दोनों ने पुष्पों को एक बाल्टी में भर दिया। भरने के बाद मैं अपने पुष्प लगा रहा, लेकर उस भरने के बाद मैं उसे डालने के लिए चला गया। साथ ही कैमरा इधर की साइड कर दिया। ये देख लो, मैं इसको डालने के लिए चला गया। डालने के बाद मैं डालने के लिए चला गया, सभी कचड़ों को मैं बाहर पटक कर वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने फिर से अपने कैमरे को सीधा करने के लिए सीधा किया। आधे पुष्पों की मैं सफाई कर चुका था, आधे पुष्प रह गए थे जिनको अंकल सामने से हटा रहे थे। मैं भी उधर से आ ही गया। इतने में मैंने नंदी महाराज की मालाएं हटाई तथा नीचे पड़े हुए पुष्प हटाने लग गया। सारी सफाई करने लग गया। उसकी लाल सिंदूर थे, मेरे हाथ भी लाल हो गए थे। और मैंने ये देखिए, ये है घास, ये है महादेव जी, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इनको हटाने के बाद मैंने सारे पुष्प इनसे समेट लिए और एक साइड में इकट्ठे कर दिए। महादेव जी को ऊपर से सारे पुष्प निकालने के बाद मैंने इसको पकड़ा और पटका अपनी बाल्टी में पकड़ने के बाद मैं वहाँ से सामने वाले पड़े हुए सारे पुष्पों को साइड में लेकर आ गया। साइड में पड़े हुए सारे पुष्प मैंने हटाने डाल दिए तथा सभी देवताओं पर अभी मालाएं चढ़ी हुई थी, तो उनको भी मुझे हटाना था। मैंने पहले नीचे की सफाई उचित समझा। तब तक मैं जाने के बाद अंकल ने उन मालाओं को पहले ही हटा दिया था। अंकल ने उनको कचरे में पटक दिया। मैंने साइड से लेकर घास जो भी दूब घास जो भी थी वो मैं आपको गुलाब का पुष्प दिखाने लग गया, जो नीचे पड़ा हुआ था, पर ये वेस्ट था, इसलिए मुझे इसे भी डस्टबिन में पटकना पड़ा। और फिर सामने देखकर मैंने बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अब सफाई होने ही वाली थी, बस थोड़ा कुछ और रह गया था। माता के कपड़ा थे जो अंकल ने सही से कर दिए थे। मैंने गणेश जी के कपड़े थे जो उनको पीपर बांध दिए। कुछ मालाएं थी जो इधर उधर थी, उनको पटक के डस्टबिन में पटक दिया। डस्टबिन में पटकने के बाद देखते रहिए, बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। मैं सफाई करने में लग गया अपनी में। सफाई करते करते मैंने दिखाया आपको, देखिए पूरा साफ हो चुका था, कुछ थोड़ा बहुत ही रह गया। मैं दूर से आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और मैं अपना कचरा लेकर चल दिया। इसमें सारी फूल ही थे, पर अब क्या करें, ये सब कचरा हो गया था, तो इसलिए इसको डस्टबिन में पटकना पड़ा। मैंने इसको यहाँ पर सारे ले गया। अब सुबह गाड़ी आकर सभी को ले जाएगी। सफाई कंप्लीट होने के बाद देखिए, मैंने मंदिर में पूरे में पानी पटकने के बाद वो सफाई की, जिसके कारण बहुत ही शानदार लगा था। कोई भी कुछ मैंने नहीं छोड़ा था। अब इसके बाद मैंने आपको दिखाया महादेव जी का लुक, बहुत ही शानदार लगा था। सुबह का लुक था। सभी दर्शन करो। और दर्शन करने के बाद मैंने रखा सीधा कैमरा रखने के बाद मैं गया सामने बैठकर महादेव जी को दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मैंने उनको नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद मैंने उनका चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करने के बाद मैंने उनका थोड़ा वंदना करने के बाद आह्वान किया उनका थोड़ा, और मैं फिर से और पीछे की तरफ आ गया। आप भी दर्शन कर लो। फिर मैं खड़ा होकर गया अपने आराध्य देव हनुमान जी की तरफ। उधर जाकर मैंने उनको नमस्कार किया तथा बैठकर उनको दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मैं वहाँ से उनको प्रणाम कर, मेरे हनुमान जी का लुक बहुत ही शानदार लग रहा था। आप भी दर्शन करो। इसके बाद मैंने कैमरा किया पीछे की तरफ। अंकल अपने लगे हुए थे पूजा करने के लिए। फिर मैंने अपनी चटाई ली और चटाई लेने के बाद मैंने उसको सामने बिछाया। उसके बाद मैं उनके हनुमान जी के चरण दबाने लग गया और चरण दबाते मैंने उनकी वंदना की। वंदना करने के बाद मैं थोड़ी देर उनकी आराधना करने लग गया। अपनी आराधना खत्म करने के बाद मैंने अपने प्रभु के साथ ली सेल्फी लेने के बाद मैं आपको भी दर्शन कराने लग गया और खुद भी कैप्चर होने लग गया उनके साथ। उसके बाद मैं बैठा और मैंने थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का पाठ किया तथा स्तुति की। उसके बाद मैंने अपने महादेव जी माला को निकाला और उसको आंखों से लगाया और जय श्री राम के बाद मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा सारा इधर उधर का व्यू देखने के बाद मैं अपने घर कमरे की तरफ निकलने वाला था। उससे पहले मैंने इधर उधर देखा, अपना फेस देखा तथा आसपास का लुक देखा और आपको भी दिखाया। आप भी देखो। बस चलने की तैयारी कर रहे थे, इधर अपने प्रभु को देख रहे थे और बस चलने के लिए निकल चुके थे हम। मैंने पहने अपने मोजे पहनने के बाद मैं पहन रहा था अपने मोजे। एक पाँव में अपना मोजा पहन चुका था, सेकंड पैर में मैं पहनने वाला था और ये मैं सेकंड पैर में मोजा पहन चुका था। उसके बाद मैंने अपने जूते पहन चुका था। जूते पहनने के बाद मैंने अब निकलने वाला था। ये देखो, मैं जूते पहनकर रेडी हो गया। फिर मैंने अपने प्रभु का लुक देखा। लुक देखने के बाद लुक बहुत ही शानदार लग रहा था। मंदिर चमक रहा था। प्रभु को देखा। उधर अंकल सफाई करने में लग रहे थे, साइड पूरी सफाई में कर चुका था पर थोड़ा रह गया था, वो अंकल लग रहे थे। मैं निकलने लगा बाहर की तरफ। मैंने अपने डोले देखे जो है नहीं, पर मैं बाहर निकलने लग गया। मैं निकल आया था मेन रोड पर। वहाँ देखा मैंने व्यू बहुत ही शानदार लग रहा था। कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए थोड़ा ब्लर आ रहा है। सो लेंगे नया कैमरा लेंगे। और मैं चल दिया सीधा ऊपर। ये है त्रिवेणी नगर, बहुत ही शानदार है। इसका लुक भी बहुत शानदार है। ये त्रिवेणी चौराहा है और यहाँ से कहीं के लिए भी बस मिल जाती है ज़्यादातर। इसके बाद मैंने लिया त्रिवेणी का शानदार लुक और जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने निकल गया अपने रूम की तरफ और लुक बहुत ही आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार लग रहा है। मेरा नहीं, पीछे का लुक बहुत ही शानदार लग रहा है। और ये डोरे अपने दिखाई जो है नहीं, पर कोई बात नहीं। और त्रिवेणी का लुक आप देख रही है, बहुत ही शानदार लग रहा है।
हम दिखाएंगे और हम जा रहे थे अपने रूम की तरफ और देखा तो बहुत ही अंधेरा हो रहा था। अभी भी कोई भी यहाँ पर एक भी व्यक्ति सुबह जगा ही नहीं था, सभी लोग यहाँ सो ही रहे हैं अभी तक। तो इन लोग देखते देखते मैं भी सामने चलता रहा और कैमरा किया सीधे, तो लुक शानदार था और एक्सप्लोरिंग कर रहे थे जगह को, ऐसे ही लग रहे थे बिजनेसमैन है, क्या ही कहें। बहुत ही शानदार व्यू था, देखने में अच्छा भी लग रहा था, अंधेरा बहुत था। और मैं निकल गया कैमरा रख के सीधा घूमने के लिए कि मैं थोड़ा घुमाऊँ। इधर से एक भाई आ रहे थे, वो साइड से निकल गए और उनसे रात कृष्णा हुई। उसके बाद मैं चल दिया, फिर किया कैमरा अपनी तरफ तथा पीछे का व्यू दिखाया आप लोगों को। आप देखिए बहुत ही शानदार व्यू आ रहा था। रास्ते में चलता है, 2 डॉगीज और मिल गए। ये बहुत ही जानते हैं मैं इनको कुछ ना कुछ खिलाता रहता हूँ, इसलिए सोच रहे थे कुछ लेके आया होगा, पर आज कुछ लेके नहीं आया। कल से कुछ ना कुछ इनके लिए लेके आऊँगा। इन्होंने थोड़ी देर मस्ती की, मस्ती करने के बाद ये भी अपने लगे हुए थे। मैं भी सीधा निकल के जा रहा था, वो सीधा कोई दिख गया उनको, उसकी तरफ वो चले गए। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद मैं आ गया था अंकल की दुकान पर दूध लेने के लिए। अंकल अभी जस्ट दुकान खोली थी। सबसे पहले मैं ही आया था अंकल के पास। अंकल से रामाकृष्णा हुई। रामाकृष्णा होने के बाद उन्होंने अपनी दुकान का सेटअप करने लगे। मैं जब तक इधर उधर देखने लग गया। और ये है बबीता किराना स्टोर, ये इनका नाम है। अंकल से मैंने 700 गोल्ड की थैली दूध की और उसे लेकर मैं अपने रूम की तरफ निकल गया। कॉलोनी के अंदर आकर देखा तो सुबह तो हो चुकी थी, पर कोई जगह ही नहीं था। सारे बच्चे बूढ़े सभी सोए हुए थे अभी तक और मैं अपने मकान पर आ गया। आज के ब्लॉग को हम यहीं खत्म करते हैं। मेरे ऐसे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बोलो जय श्री राम।